एक्सप्लोर करते करते ये जो प्रोफाइल है ये आप दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे किया जाता है? We are talking about the Akashic records and Akashic reader. As an Akashic reader, I started my journey 2 years ago, and after those things, मैंने स्टूडेंट्स को भी सिखाना शुरू किया. तो एक प्रोफाइल अगर ऐसा ओवरऑल पूछा जाए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आर द रिकॉर्ड्स जहाँ पर आकाशिक इट मींस आकाशिक और वहां पर हमारा रिकॉर्ड सेव होना, यानी कि सोल का एक प्रॉपर जो जर्नी, जस्ट लाइक इन दिस लाइफटाइम आई एम भारती, यू आर अक्षय, समवन इज समवन एल्स, बट आगे चल करके हम अपने लाइफ में कैसे जो इम्प्रिंट्स करते हैं, जो कार्मिक इम्प्रिंट्स करते हैं. कर्मा इज नॉट ओनली कि हम एक्शन क्या कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो भी एक प्रकार का कर्म है, और हर प्रकार के इम्प्रिंट्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब कुछ एक रिकॉर्ड जैसे स्टोर है. जैसे हम बोलते हैं ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तो जो देख रहा है वो चीज की रिकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं हो रही होगी, जस्ट लाइक सीसीटीवी. तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग एक ड्राइव में सेव होती है, वैसे ही हमारे जो कर्म है वो एक ड्राइव में सेव होते हैं, विच इज नोन एज आकाशिक लेवल. स्वागत है आप सभी का हमारे इस टीआरपी के चैनल पर द राही पर्सपेक्टिव टीआरपी अनफिल्टर्ड सीरीज का ये रहेगा छठा एपिसोड, जिसमें हमारे गेस्ट है भारती रजत मिश्रा जी, जो कि है एक स्पिरिचुअल कोच, हीलर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर. तो वक्त जाया ना करते हुए चलिए बातचीत शुरू करते हैं भारती जी से. तो स्वागत है भारती जी आपका फिर एक बार. से पहले हमें आपसे ये जानना रहेगा कि आपकी ये जर्नी कैसी रही थी, आपका ये जो यात्रा थी आपकी, सो कैसी थी, मतलब कब से आपको पता लगा कि आप ये चीज में आपको इंटरेस्ट है और आप इसमें ही आगे जाना चाहती है? तो स्पिरिचुअलिटी में जो मेरा इंटरेस्ट है वो पहले से ही रहा है, लाइक सिंस चाइल्डहुड आई वाज वेरी कीन अबाउट दिस थिंग्स, एंड आई आल्सो बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं. बचपन से मैंने देखा है मेरी फैमिली में मेरे नाना जी को, दादाजी को डूइंग ऑल दोस थिंग, तो कहीं ना कहीं वो एक इंटरेस्ट जो था चाइल्डहुड से था. बट फिर उस हिसाब से लाइक एक मेन पर्सपेक्टिव, एक मेन मोटो अगर मेरा बोले तो ये था कि कैसे मैं लोगों को हील कर पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ. तो मदद करने के लिए आई जॉइन सोशल वर्क. आई एम सोशल मीडिया मैनेजिंग मैंने करी, सोशल मीडिया मैनेजिंग सीखी कि कैसे लोगों को एडवर्टीज करें, और फिर बाद में सोशल वर्क किया जिससे मैं लोगों को जान पाऊँ, समझ पाऊँ, साइकोलॉजिकल टर्म से मैं लोगों को कैसे देख पाऊँ. फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि साइकोलॉजिकल टर्म भी कहीं ना कहीं अधूरी रह पा रही है. स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी सोल की जो है वो इम्पोर्टेंट होती है. दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू फर्स्ट जॉइन माई सेल्फ इन दिस थिंग. और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करते गई, मुझे रियलाइज हुआ कि आगे चल के बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होते गया, एंड क्लाइंट्स के रिजल्ट जो है और ज़्यादा पॉजिटिव आने लग गए. तो पहले मतलब फ्रॉम काउंसलिंग सेशन टू स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन में आई कन्वर्टेड ऑल दोस थिंग्स. एक्सप्लोर करते करते ये जो प्रोफाइल है ये आप दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे किया जाता है? So first of all, I would tell you we are talking about the Akashic records and Akashic reader. As an Akashic reader, I started my journey years ago, and after those things, मैंने स्टूडेंट्स को भी सिखाना शुरू किया. तो एक प्रोफाइल अगर ऐसा ओवरऑल पूछा जाए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आर द रिकॉर्ड्स जहाँ पर आकाशिक इट मींस आकाशिक और वहां पर हमारा रिकॉर्ड सेव होना, यानी कि सोल का एक प्रॉपर जो जर्नी, जस्ट लाइक इन दिस लाइफटाइम आई एम भारती, यू आर अक्षय, समवन इज समवन एल्स, बट आगे चल करके हम अपने लाइफ में कैसे जो इम्प्रिंट्स करते हैं, जो कार्मिक इम्प्रिंट्स करते हैं. कर्मा इज नॉट ओनली कि हम एक्शन क्या कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो भी एक प्रकार का कर्म है, और हर प्रकार के इम्प्रिंट्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब कुछ एक रिकॉर्ड की जैसे स्टोर है. जैसे हम बोलते हैं ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तो जो देख रहा है वो चीज की रिकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं हो रही होगी, जस्ट लाइक सीसीटीवी. तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग एक ड्राइव में सेव होती है, वैसे ही हमारे जो कर्म है वो एक ड्राइव में सेव होते हैं, विच इज नोन एज आकाशिक लेवल. हाँ, ये 5th डायमेंशन रहता है, लाइक देयर आर 7 डायमेंशंस. तो 5th डायमेंशन में स्टोर रहती है हमारी जो भी एनर्जीज रहती है, या जो भी हमारे इंटेंशंस रहते हैं, थॉट रहते हैं, फॉर्म ऑफ कर्मा. तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं, वी गेट इनसाइट ऑफ दिस थिंग्स. सो अभी अगर किसी को लग रहा है मैंने गलत किया है, मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये कैसे रिकॉर्ड होगा, ये कौन से कर्म होंगे
और ये आकाशिक से कैसे निकाले जाए? Okay, very good question. First of all, like there are three type of karma. One is sanchit karma, one is prarabdha karma, and one is karma kand karma. संचित कर्मा प्रारब्ध कर्म का ही एक पार्ट है. लाइक प्रारब्ध कर्मा इज लाइक कि मेरी सोल की एज जो है, अभी मेरी जो एज है वो आप 20s 30s जो भी मानो उसमें है, बट सोल की जो एज है वो डिफर करती है एक्चुअल फिजिकल बॉडी की एज से. हमारे फर्स्ट जन्म नहीं है, हमारे कई सारे रिइंकार्नेशंस हो चुके हैं. तो हमारे पिछले जन्म के, उसके पिछले जन्म के, उसके पिछले जन्म के जो भी पाप पुण्य सब है वो संचित होते हैं. तो देयर आर नोन एज प्रारब्ध कर्म. वो प्रारब्ध कर्म में से संचित कर्म जो संचित हुए वो सारे, उसमें जो अभी इस लाइफ टाइम में मुझे भोगने हैं वो मेरे प्रारब्ध कर्म. संचित कर्म सारे कर्म हो गए सारे उस लाइफ टाइम के, बट इस लाइफ टाइम में मुझे कौन कौन से लाइफ लेसन सीखने हैं, कौन कौन से कर्म मेरे ऊपर के आएंगे. लाइक कुछ अच्छी चीज होती है तो हम बोलते हैं ना इसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य होंगे, या फिर कुछ होता है तो पूर्व जन्म के कुछ पाप होंगे, जो ये हम सेम बोलते हैं. दिस आर नोन एज की प्रारब्ध कर्म. और प्रारब्ध कर्म से भी इस लाइफ टाइम में जो मैं लेकर के आ रही हूँ, दोज आर माय इस लाइफ टाइम के प्रारब्ध कर्म. संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, एंड देयर आर कर्म कांड कर्म. सो यू मे हैव हर्ड लाइक कि लोग बोलते हैं कि आप ये पूजा कर लो या ये रिचुअल कर लो, ऐसा करने से आपका कुछ भला होगा. जब दवाएं काम नहीं करती तो दुआएं काम करती. तो दुआएं कैसे काम करती? दिस ऑल आर कर्म कांड कर्म, जहाँ पर पर्सन रिचुअल्स के बेसिस पे अपने कर्मों की इंटेंसिटी कम कर सकता है और फ्रिक्वेंसी बदल सकता है. सो ये जो है कर्मास के टाइप हो गए. अभी जो है वो जो मेरा सवाल था कि आकाशिक से कैसे निकाला जाए. Yes. तो आकाशिक में जो भी रीडर होता है, ये रीडर रीडिंग के लिए जाता है लाइक इन अ मेडिटेटिव स्टेट, और उस मेडिटेटिव स्टेट में एक प्रेयर के थ्रू हम जाते हैं. प्रेयर करने के बाद में हमें उस पर्सन का लाइक जो भी हमारे क्लियर्स है, वी ऑल हैव डिफरेंट क्लियर्स. जैसे हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, उसी सेंसरी ऑर्गन से बेस्ड हमारे 5 क्लियर्स होते हैं. लाइक किसी को दिखता है, किसी को इंट्यूशंस आते हैं, किसी को स्मेल आती है, किसी को टेस्ट आती है. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है. किसी किसी को कुछ और फीलिंग्स आते हैं. जस्ट लाइक फॉर मी माय क्लियर्स है, आई गॉट विजन. मुझे विजन्स आते हैं कभी कभार कि एग्जैक्ट क्लाइंट की लाइफ में क्या क्या होगा, या तो फिर मुझे इंट्यूशन से पता चल जाता है. आई डोंट नो लाइक हाउ, बट आई नो कि ये सारी चीजें हो रही है. तो वो डॉट्स को कनेक्ट करके वी क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट कि हाँ एग्जैक्टली क्या मीनिंग होगा इस चीज का, एंड देन वी शेयर दिस विद क्लाइंट. जनरली क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि क्लाइंट मुझे बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है मैम, ये मेरे लाइफ में बार बार हो रही है. जस्ट लाइक एक क्लाइंट का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. एक क्लाइंट मेरे पास में आए थे कि मैम मेरी जो शादी है वो जैसे ही लगने जाती है वैसे टूट जाती है. ऐसे कि ओके क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं. एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 10 इंसिडेंट हैपेंड विद हर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन अ रो. सो शी वाज समवेयर कंसर्न कि 3, 4, 5 बार ये सारी चीजें हो रही है, तो छठे बार जब कोई पर्सन उसको देखने आ रहा है तो शी वाज वेरी कॉशियस अबाउट इट कि ये क्या हो रहा है. इसके पहले उसने रीडिंग करवाई थी. रीडिंग में हमें लेसन्स मिलते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पर उसे लेसन सीखना था. द लेसन फॉर हर फॉर हियर वाज कि आप अपने आप को डेवलप करो. लाइक आप अपने स्किल्स के ऊपर में काम करो. आप अपने आप को ओवर शैडो ना करते हुए आप अपने आप को एक पर्सन ऐसे बनाओ जो सामने आकर के कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाए. शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ कॉन्फिडेंटली, ना कि एक शाय पर्सन की जैसे, बट शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट. उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्सन की लाइफ में चेंजेस आने लगे. तो कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं विच आर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन, बट वो लेसन्स जैसे जैसे आप रिपीट करते जाते हो वैसे वैसे आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हटते जाती है. तो लेसन्स कौन से सीखने हैं, कहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, ये हमको पता चलता है. सो एक मोमेंट से या फिर इंट्यूशन से या फिर सिर्फ देखने मात्र से वो चीजें हो जाती हैं. यस यस, स्कैनिंग करने से भी पता चल जाता है. लाइक कभी कभार एक और क्लाइंट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि एक क्लाइंट है मेरे जिनको यूट्रस पे सिस्ट हो गए. अब उन्होंने एक बार अपना इलाज करवाया, बट उसके बाद वो सिस्ट दोबारा क्रिएट हो गया. तो शी वाज लाइक कि एक तो अभी मैंने इलाज करवाया है और अभी मेरे को यूट्रस निकालने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं नजर आ रहा. एंड आई डोंट वांट टू दिस, क्योंकि बहुत हेक्टिक और बहुत पेनफुल जर्नी रहेगी मेरे. तो ऐसे कि ठीक है चलिए आपकी रीडिंग करते हैं. रीडिंग में ये दिखा कि पास्ट लाइफ में शी वाज समवन जिसने किसी पर्सन के साथ में कुछ बुरा किया था. लाइक वो दाई माँ थी पुराने जमाने की.
और उनके खुद के कुछ कोई बच्चे नहीं थे, बट एक लेडी को जब उन्होंने हीलिंग दी, एक लेडी को जब वो ये कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, उस टाइम पे वो लेडी को बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा था, बट शी बीइंग रूड, शी सेड कि तुम इतना नहीं कर पा रहे हो, चलो फोकस करो और प्रेशर लगाओ। तो उस वजह से क्या हुआ, लेडी को ये मारती गई और फिजिकल पेन, एक्सट्रीम फिजिकल पेन की वजह से और सारी चीजों की वजह से बेबी तो डिलीवर हो गया, बट उस लेडी की डेथ हो गई। डेथ होते वक्त पास्ट लाइफ में उस लेडी ने ये श्राप दिया है, ऐसे कर्स किया कि मैंने जो तुमको भोगा है वो तुमको कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। तो वो कभी ना कभी भोगना पड़ेगा ये होने की वजह से इस लाइफ टाइम में उनके वो जो संचित कर्मा से इस लाइफ टाइम का ये प्रारब्ध कर्मा बना और उन्हें वो भोगना। रिवाइंड एंड पॉज जैसे जैसे चलता रहा चलता यस यस। तो अभी यहाँ पर Yes. मतलब उस क्लाइंट को एक पर्सनलाइज्ड उस हिसाब से हीलिंग या उस हिसाब से रेमेडीज जब हम देते हैं तो फिर वो रेमेडीज काम जैसे आपने रीडिंग की बात बताई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा कि ये रीडिंग कैसे होती है? जैसे टीवी में दिखाते हैं कि कोई हाथ में हाथ लेके कर रहा है, तो उसका वो प्रोसेस कैसे होता है? सो रीडिंग के लिए क्या होता है कि आपको आप कॉन्शियस स्टेट पे रहोगे, इट इज नॉट लाइक पीएलआर। जनरली पीएलआर का सबसे ज्यादा डर लोग को ही रहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सारी चीजें देखनी पड़ेगी, मतलब मुझे आप हिप्नोसिस थेरेपी में लेके जाओगे तो अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो ये कहीं ना कहीं डर हो जाता है लोगों को, इसलिए लोग थोड़ा सा डरते हैं इस बारे में। तो आप पूरे कॉन्शियस स्टेट में रहते हो, अपने होशो आवाज में अपना जो भी दिन भर का काम है आप वो काम करते रहते हो। आपकी जगह पे आपका रीडर जाता है, रीडर जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है और एक वन ऑन वन सेशन रहता है जहाँ पे रीडर आपको सारा कम्युनिकेशन में सारी चीजें बता देते हैं। तो आपको कुछ चीज नहीं करनी है, रीडर जो है वो आपको आकर के इनसाइट्स देते हैं, पर उसके बाद में जर्नी आपकी है कि मतलब आपके सारे सिम्टम्स हमने चेक कर लिए, अब हम आपको दवाई दे रहे हैं, दवाई आपको ही खानी है, जैसे एक रेमेडीज जो है उसके ऊपर काम आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, विदाउट रेमेडीज तो वैसे भी कुछ पॉसिबल नहीं है। और रेमेडीज जो होती है इसमें जनरली ऐसा रहता है कि लेसन्स हम बताते हैं आकाशिक में कि आपको ये लेसन है आपके लाइफ में जो सीखने हैं और वो लेसन आपको सीखने पड़ते हैं। और अगर किसी ने लेसन सीखते सीखते जैसे भी पढ़ाई में हम करते हैं, ये जरूरी है तो पहले पढ़ लिया, नहीं है तो बाद में पढ़ लिया, लेसन कर लेते हैं। हाँ जी। तो अगर ऐसे किया तो स्किप किया तो इसके भी कुछ रिटर्न हो सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको 10th स्टैंडर्ड में पास हो गए तो आप एक सब्जेक्ट आपका बैक आ रहा है बार बार, क्या होगा, जब तक कि आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा आपको बार बार उस सब्जेक्ट की एग्जाम देनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे लाइफ में चीजें जो है रिपीट एक लूप होल में क्रिएट होती जाती है। जरूरी नहीं हो एक ही लाइफ टाइम में, कभी कभार मल्टीपल लाइफ टाइम में भी चीजें रिपीट होती हैं। जस्ट लाइक मैंने दोनों ही क्लाइंट का एग्जाम्पल दिया, एक की लाइफ में उसी लाइफ में रिपीट हो रही थी, एक की लाइफ में फ्रॉम पास्ट लाइफ वो चीजें आई। कुछ चीजें अगर कंटिन्यू रिपीट हो रही है, जैसे अभी मान लीजिए बहुत पास आने तक सब कुछ परफेक्ट चलता है, एक मोमेंट के बाद ऐसा लगता है कि बस हो गया अभी, लेकिन अचानक से वो निकल जाता है, तो वो किस कारण से ऐसे हो सकता है? हाँ, तो यहाँ पर जब भी ऐसा होता है कि कोई चीज अटक रही है हमारे लाइक सब तय हो गया है, हमारे बिजनेस का सब डील हो चुका है, आपने और मैंने कोई बिजनेस वेंचर शुरू किया और कल शुरू करने वाले और आज ही वो बिजनेस ये हो गया, तो वो जो है वो तरतीब प्रारब्ध जिसे कहा जाता है। लाइक प्रारब्ध की भी अलग अलग ये होते हैं, हाँ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स आते हैं, लाइक मंद प्रारब्ध, मध्य प्रारब्ध एंड तीव्र प्रारब्ध, तीव्र तरतीव्र ऐसा बोलते हैं, मंद तीव्र तरतीव्र। तो तरतीव्र प्रारब्ध जो है जैसे कि अगर हम अपने हिस्ट्री के हिसाब से जाए तो राम जी का पूरा वनवास के पहले पूरे राज्याभिषेक की तैयारी हुई, आज रात को डिसाइड हो गया, पूरे गांव में ऐलान हो गया कि कल राज्याभिषेक होगा, और रातों रात ऐसा क्या हुआ कि सुबह होते ही बोल दिया, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट हुआ कि राम राज्य नहीं राम वनवास होगा। दिस इज तरतीव्र प्रारब्ध जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें उस पर्सन के साथ में लाइक वो कर्म भोगने ही है, किसी भी प्रकार का कर्म कांड उसको नहीं काट सकता। इनफैक्ट लाइक भगवान भी हमारे लाइफ में यही एक लेसन देने के लिए है कि तरतीव्र प्रारब्ध तो मुझे भी भोगने पड़ेगा, तो आपको भी भोगने पड़ेगा। बट फिर कुछ मध्य प्रारब्ध होते हैं या जो तीव्र प्रारब्ध होते हैं, तीव्र प्रारब्ध की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, और मंद प्रारब्ध जिस लाइक कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे मैं चलते टेबल से मेरा टो टकरा गया, थोड़ा सा ब्लड निकला, दिस इज हाँ एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा ब्लड का नॉर्मल हो गया,
और बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये प्रारब्ध की इंटेंसिटी जो है वो मेरे कर्म डिफाइन करती है, और मैं आज कौन सी कर्म कर रही हूँ, मेरे ऊपर कौन सी ब्लेसिंग्स है, मैं कौन से कर्म कांड करते जा रही हूँ, वो भी डिफाइन। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है कि इंट्यूशंस हमें आते हैं कि आगे ये होगा, और वैसे होता भी है। और उसमें एक देजावू का भी एक पार्ट है, वो एक हो गया। और उसमें उसके बाद एक और पार्ट है कि पता चल जाता है हमें कि ये परफेक्ट है, ये होने ही वाला है, और वो हो भी जाता है। लेकिन फिर वो एक स्टेज में आके कैंसिल हो जाता है। वहां पे क्या होता होगा एग्जैक्टली? हर एक सोल जो है, हर एक सोल की मैं बात कर रही हूँ, हम सब गॉड गिफ्टेड हैं। लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे खुद के, हम खुद एक्सेस करते हैं डेली। आप भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर चुके हैं, बट आपको पता नहीं है, क्योंकि हम स्लीप स्टेट में एक्सेस करते हैं। तो कभी कभार जो आप डेजा वू बोलते हैं या इंट्यूशन बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये होने वाला है, या कभी कभार ऐसा लगता है कि ये चीज पहले घट चुकी है, आप उसी लूपहोल में अगेन 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 सर्वाइव करें, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हो रही है आपके साथ या हो चुकी है। तो आपने वो पहले एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिखता है। बट ये चीजें जैसे होते होते रह जाती है। लाइक 100 चीजें आपके मन में थॉट आए, बट हर एक सही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने अपने इंट्यूशन को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिश नहीं किया। सो दिस आर द थिंग्स वेयर लाइक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। मान लीजिए वो हो रहा है हर बार डेजावू जैसे, ये हो चुका है ऐसे, और हर बार ही होता है वीकली, मतलब 3-4 बार हो रहा है कि मतलब, और वो चीज जैसे कि वैसे हो रही है रिपीट, बस उसके बाद का नहीं पता। लेकिन ये जो घटनाएं मैंने देखी है ऐसे वीकली 3-4 बार हो रहा है, तो क्या होगा वो? तो ये आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं मतलब आप को गॉड गिफ्ट मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये एक आपकी क्लेयर्स जो है वो खुल रहे हैं। तो उस गिफ्ट को स्वीकार कीजिए, rather than rejecting it कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये कैसे बंद होगा। एक्सेप्ट दिस थिंग, एंड वो मेरे लाइफ में कैसे बेटरमेंट के लिए मुझे हेल्प कर रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए और वो आंसर आपको मिल ही नहीं रहा है, बहुत परेशान हो, हताश हो गए, निराश हो गए। तो क्या बोलते हैं कि एकांत में जाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब एकांत में आप जाते हो, आपके सोल को पता है उस चीज का आंसर। तो आपकी सोल जब एकांत में जाती है, तब आप एक्चुअल में जान पाते हो कि एग्जैक्ट क्या चीज है। मतलब ये एक गॉड गिफ्ट की तरह है। Yes. तो आप जब अगर ये सारी चीजें हो रही है, तो प्लीज मेडिटेट और इस चीज को और एनहांस करें, ताकि सिर्फ आपको उतना ही ना मिले, उसका रीजन क्या है, वो क्यों दिख रहा है, और उससे आपको क्या लर्निंग मिलेगी, पूरा आपको आंसर मिले। लेकिन आधा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो पूरा नॉलेज मिले, ये कंप्लीशन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब मेडिटेटिव स्टेट में जाने से ये मतलब एक तो स्टेबल रहेगा। इंटरेस्टिंग है। मतलब ये चीजें मैं या हम रील्स पे जितना देखते हैं उतना तो ठीक था, लेकिन डीपली हम नहीं गए थे, दर्शक भी नहीं गए होंगे। मतलब जिन जिनको इंटरेस्ट है उनको भी उनको सुन के पता चलेगा। बट दर्शकों की तरफ से अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अब अलग अलग केसेस आप देखती है, अलग अलग क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, और आप क्लासेस भी लेती हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट की तरफ से कुछ सवाल आया, और फिर वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सवाल, फिर वहां पे कैसे काउंसलिंग कैसा रहता है, वहां पे हीलिंग का प्रोसेस कैसे रहता है ड्यूरिंग द क्लासेस? सो ड्यूरिंग द क्लासेस मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जनरली ऑलमोस्ट उसमें से 50% जो है, 50-60% आप ले लीजिए, वही लोग आते हैं जो पहले मेरे पास क्लाइंट बन के आते हैं। क्लाइंट बन के आते हैं, रेमेडीज लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है, उनको अच्छे से बेनिफिट्स मिलते हैं, फिर वो बोलते हैं ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमको सीखना है। तो फिर उससे वो स्टूडेंट बनते हैं, एंड दे स्टार्टेड डिसाइडेड कि हाँ हमको ये सीखना है, और हम खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, फैमिली हीलिंग करना चाहते हैं, या हम किसी और की हीलिंग, या हम स्पिरिचुअलिटी में एज अ स्पिरिचुअल हीलर बन करके आना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि एज ए हीलर हर एक पर्सन, मतलब एज ए हीलर नहीं, एज ए ह्यूमन, हर एक पर्सन जो है रोज नया हो सकता है। एंड मेरा हर एक स्टूडेंट मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। हर एक का कुछ ना कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है जो मुझे भी सोचने पे ये सोचता है, अरे वाह, ये इस पर्सन ने बहुत अच्छा पूछा, अब इस बारे में मैं और कैसे और डिटेल में जान पाऊँ, और कैसे डिटेल में गाइडेंस कर पाऊँ। तो उस टाइम पे हम शांत होते हैं,
और वी टेक अ पीरियड ऑफ लाइक बेस्ड ऑन द क्वेश्चन का इंटेंसिटी वी टेक अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स के विद इन मुझे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है एंड वी गाइड एंड जब नहीं समझ में आता है तो आई स्टिल एम कनेक्टेड विद माय टीचर्स आई कनेक्ट विद देम आई गेट देयर गाइडेंस और फिर उस हिसाब से हम डील करते हैं। सो आपने भी ये चीज़ सीखी होगी। जी। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे सीखने में कितना टाइम लगता है? देखिए आप 3 दिन से लेकर के आप 1 महीने में सीख सकते हो पर प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ लेके आएगी। तो जितने जितने ज़्यादा आप क्लाइंट्स लेंगे जितने जितने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आते जाएगा और ये कोई भी सीख सकता है। तो दैट इज टोटली नॉर्मल थिंग। ऐसा नहीं है कि इसलिए कोई गॉड गिफ्ट चाहिए या कोई एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। जो भी पर्सन डिवाइन से कनेक्टेड है और अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहता है ना कि इसलिए कि अगर हाँ भाई आकाशिक रीडर बन जाता हूँ बहुत पैसे आएंगे, अगर ये सोच करके आप आ रहे हो तो प्लीज इस जर्नी में मत आओ। अगर आप ये सोच करके आ रहे हो कि कैसे मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ कैसे मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ तो जरूर इस फील्ड में आओ और पूरी श्रद्धा के साथ पूरे दिल के साथ में साफ दिल के साथ में अगर आप आओगे वैसे वैसे आपके रिकॉर्ड्स खुलने शुरू हो जाएंगे। सो अभी कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनके ऊपर ऐसा लगता है या फिर पता नहीं सच में होता है, ये जो भूत प्रेत का विषय होता है उनके ऊपर हावी हो जाता है। सो ऐसे टाइम पे क्या ये कुछ काम आता है? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो होता है या नहीं इस चीज का मैं आंसर देती हूँ। हम भगवान को एक सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे मानते हैं तो यस एनर्जी सोर्स ऑफ लाइट बोल देते हैं। अगर तो अगर हम एज अ ऑब्जेक्ट खुद को समझ रहे हैं उस लाइट के ऊपर तो कहीं ना कहीं शैडो रहेगी। तो विद इफ देयर इज अ लाइट देयर इज अ शैडो। कहीं पे पॉजिटिव साइड है तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी। तो वो जो नेगेटिविटी है उसी को ही हम भूत प्रेत या ऐसे सारे जो टर्म्स है इससे कोड करते हैं। बट बेसिकली मतलब एक एंटिटी अगर आप पकड़ लें तो कोई भी प्रकार की एंटिटी आपसे तब कनेक्ट होगी जब आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी सेम होगी या अगर आपके ऊपर में ऐसे जबरदस्ती किसी ने डाला है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक मीडियमशिप और एक्सोर्सिज्म का पार्ट है। इट इज नॉट एग्जैक्टली डन बाय आकाशिक बट हाँ आकाशिक से अगर कोई वेवर्ड सोल्स ऐसे ही आपके साथ में कनेक्ट हो गई है जो चाह रही है कि उसको वाइब्रेट में जाना है उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उस टाइम पे उस सोल को हम रिलीज कर सकते हैं। उस एनर्जी को वहां से रिलीज कर सकते हो जो भी फॉरेन एनर्जी जो आपकी एनर्जी नहीं है जो भी फॉरेन है वो रिलीज हो सकती है। अच्छा, सो मतलब ये एनर्जी काइंड ऑफ होता है। हाँ जी। बाकी बोले तो स्पिरिट्स का भी बोला जाता है। हाँ जी। सो उनके लिए भी यही वर्क करेगा या कुछ अलग प्रोसेस हो सकता है? स्पिरिट्स का भी आकर्षित कर सकते हैं बट देखिए आप जिसका भी आकर्षित करें उस सोल का डायरेक्ट परमिशन आपको चाहिए। आकाशिक में भी लिमिटेशन होती है कि आप किसके आकाशिक खोलोगे किसके नहीं खोलोगे। हर एक के आकाशिक रिकॉर्ड्स आप नहीं खोल सकते। तो अगर उनकी परमिशन हो तो यू कैन डेफिनेटली ओपन द रिकॉर्ड्स नॉट ओनली फॉर द सोल्स यू कैन ऑल्सो ओपन द रिकॉर्ड ऑफ द स्पेस। और ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, अभी जैसे इंटरेक्शंस होते हैं लोगों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटके हुए हैं इसी जन्म में, या फिर उनको ऐसा भास होता है या आभास होते रहता है कि पिछले बार मेरे साथ ऐसा हुआ था तो सपनों में या रियली। सो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के बारे में कुछ आकाशिक में पॉजिटिव है या फिर जो है वो उसमें एक पॉजिटिव होगा या कुछ एक पॉइंट होगा, तो वो क्या पॉइंट होगा? तो पास्ट लाइफ से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके साथ में आती है जो कुछ भी कोई भी चीज जो आपके अनवांटेड है आपकी सोल को कहीं ना कहीं बांध रही है आगे जाने से। दिस ऑल पास्ट थिंग्स आर समवेयर सॉर्ट ऑफ कॉर्ड्स कनेक्टेड टू योर पास्ट। तो उस पास्ट के साथ में जब हम आपके कॉर्ड्स को कट करते हैं तो आप अपने फ्यूचर की तरफ आसानी से जा सकते हो एज अ सोल एज अ पर्सन कैसे। मतलब ये जो मोमेंटम, जो कहते हैं मोमेंटम को ऑफ या कट ऑफ करना है उस चीज को, और एक स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग के पॉइंट से कुछ ऐसा। रिकॉर्ड्स जो है रिकॉर्ड्स में जाकर के हम आपको बता रहे थे कि कैसे उस बंधन को काटना है कैसे उससे बाहर निकलना है। उससे बाहर निकलोगे तो अपने आप आज नहीं तो कल आप चाहोगे आगे आपको जाना ही है। तो दिस इज हाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स वर्क। आपकी जो पास्ट लेसन है हम आपको लेसन बता देते हैं। कभी कभार हमें पता ही नहीं चलता कि हमें सीखना है
लाइक क्लाइंट्स तो इसलिए मेरे पास में आते हैं कि एग्जैक्ट मेरा इस लाइफ का सोल पर्पस क्या है वो जानना है ऐसा। सो अभी कुछ ऐसे भी सवाल आते होंगे लाइफ में, हार्डवर्क्स ज़्यादा होते रहते हैं, प्यार में धोखा मिलता रहता है, यह सब चीज़ें। सो यहाँ पे मतलब बात तो वैसे जेन्युइन है ये भी, तो उसका पेन अलग, वो केस का समझ के फिर उसको ऊपर वर्क करना होता है। सो बिल्कुल। ऐसे केसेस में कितना टाइम लग सकता है हीलिंग के लिए, क्योंकि वो पहले से ही डिस्टर्ब होते हैं और फिर इनको ये चीज से खुद को भी संवारना होता है और ये सीख के फिर प्रैक्टिस भी करनी होती है। ऐसे केसेस में कितना टाइम लग सकता है? पहले तो मैं ये देखती हूँ कि सोल एग्जैक्टली कितनी इवॉल्व है। अगर वो सिर्फ अपना दुखड़ा रोने आया है मेरे पास तो हम हीलिंग कैसे करेंगे। अगर वो सीखने आए हैं कुछ और एक्चुअल में उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो ऐसे रिकॉर्ड्स ओपन बहुत सारे लोग करवाते हैं। अपने लाइफ लेसन हर कोई जानना चाहते हैं, जान भी लेते हैं, पर जानने के बाद भी काम करने वाले जो एक्चुअल लोग हैं उनकी संख्या जो है थोड़ी कम है। तो अगर आप उस स्टेट में हो कि आप सुन पाओ, आप रिसीव कर पाओ, तो आप बिल्कुल आराम से उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो रिसीविंग स्टेट उनका कब आता है ये डिपेंड करता है उनकी हीलिंग कब तक की होती है। जनरली 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक ही लग जाता है किसी किसी को हीलिंग में। कोई कोई जो लोग हैं उनको रियलाइज बस एक ही बार में रियलाइज हो जाता है। लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, इसने टोका, उसने बोला, पर वो रियलाइज नहीं होता। पर कब, कहाँ, किसके कौन से शब्द आपको कैसे बदल देंगे वो नहीं बता सकते। तो डिपेंड करता है आपकी हीलिंग के लिए आप कितने रेडी हो। जब आप स्टेट ऑफ माइंड क्या है आगे वाले का, वो मैटर करता है वहाँ पे। वो ज़्यादा डिस्टर्ब है तो उनको टाइम लगेगा, और वो अगर उनकी वो कैपेबिलिटी है किसी भी दुख से आगे निकल जाने की, कुछ चीज़ें जो हुई है उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की, सो वो लोग जल्दी नहीं हो सकते। इसके लिए मतलब पॉइंट यही है कि डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, आप कितने रेडी हो। क्योंकि देखो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास में अपना फिजिकल इलाज करने भी जा रहे हो, डॉक्टर बोलता है डॉक्टर मुझे बेस्ट एंड बेस्ट आप इतनी अच्छी दवा दो कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊँ। डॉक्टर ने बोला ठीक है, मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बेस्ट दवाई ला के दी, पर दवाई ला के मैंने दी और आपने जैसे कि अलमारी में रख दी तो क्या होगा। खानी तो आपको ही पड़ेगी ना, चाहे कितनी भी करती हो कुछ भी हो, खाना तो आपको ही पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए मतलब अगर आप क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि कैसे लोग मतलब रिकॉर्ड्स के लिए कब रेडी है रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट लाइक कि अरे इसने आकाशिक रिकॉर्ड अपने ओपन कराया, उसने रिकॉर्ड ओपन कराया, चलो मैं भी करवाता हूँ, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक अ पार्टी ट्रेन या कोई एक रील का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, कोई कंपटीशन नहीं है या कोई एक ट्रेंडिंग कोई चीज नहीं है कि सब लोग करवा रहे हैं। अगर आप सच में आपको ऐसा लगता है कि आप अपने सोल को इवॉल्व करने के लिए रेडी हो, क्योंकि ना आकाशिक रिकॉर्ड्स को अगर एक साफ शब्द में बोलूं तो ये आईना है। जो आईना आपको आपकी खूबसूरती भी बताएगा और आपके अंदर कहाँ कौन सी कमी है वो भी बताएगा, जो वीकनेस है वो भी बताएगा, और जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है वो भी बताएगा। तो अगर आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को मानने के लिए, जानने के लिए रेडी हो, तब आप रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए रेडी हो। मतलब कंप्लीटेड प्रोसेस है एक सेल्फ रियलाइजेशन का। जी बिल्कुल। अगर जिसके पास नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन, वो या फिर इनकी ये भी नहीं कैपेबिलिटी भी नहीं है जानने की, वो एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्टेंस नहीं तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे इसी लाइफ के कर्म हमारे पास में तुरंत पलट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि कोई स्वर्ग नरक नहीं, जो भी होता है यही होता है, यही इसी जन्म में होता है हमारे साथ। तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है, ऐसा बोल सकती हैं कि हुआ है पर्सन के साथ में कुछ बुरा, तो इसमें तो उसके साथ में ऐसा बुरा किया था ना, देख उसके साथ में ऐसा हो गया, तो तुरंत भी हमारे कर्म जो है कभी कभार हमारे ऊपर में पलट के आ जाते हैं। तो जब इस टाइम पे जब ऐसा कुछ होता है तो पर्सन को रेडी होना चाहिए कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई। लोग मानने के लिए रेडी नहीं होते, नहीं मैंने तो इस लाइफ में कुछ बुरा नहीं किया। यही प्रॉब्लम है कि एक्सेप्टेंस नहीं होता लोगों की तरफ। बिल्कुल, इसीलिए कहीं ना कहीं वो टाइम देर लगता है वही सब कुछ चीजें होने के लिए, फिर वो नहीं होती। कभी कभी यूनिवर्स भी चाहता है ना कि एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कभी कभी ना मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्स वही चाहता है। मतलब वो दे रहा है तो वो ये भी चाहता है कि एक्सेप्ट करके निकलो। बिल्कुल, जैसे कि
नॉट आकाशिक रिकॉर्ड्स बट किसी भी हीलिंग मोडालिटी में आप जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षय अगर आप इस रोड से जाएंगे ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, थोड़ा संभल के जाना। मैंने आपको बता दिया और आप उस रोड से गए, गड्ढे भी वहां पे हैं, बट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड समवेयर कि हाँ भाई गड्ढे आएंगे, भारत में पहले ही बताया था, तो आप उस हिसाब से चलोगे। बट अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं, आपने बोला, मैंने बोला, आपने हवा हवाई कर दी बात को और आप गए, आप फुल स्पीड में गए, गिरोगे। तो दिस इज हाउ रिकॉर्ड्स हेल्प यू विद कि आपके जो पास्ट के एक्शंस, आपके जो सोल की एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको नॉलेज दिया जाता है। अब आगे आपको जानना है, आपकी इच्छा है, आप करना चाहो नहीं करना चाहो। एक्सेप्टेंस इज मोस्ट, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। यस, जितना जल्दी हो जाए उतना उतना better। अपने प्रगति के लिए। यस बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब बहुत बार होता है, लोगों से सुनने को मिलता है और ऐसी कहानियां भी होती है जी। कि नजर, श्राप और ये सब चीजें है। हम्म, नजर इसलिए वो तो है क्योंकि प्रेमानंद महाराज को ऑलमोस्ट अभी सभी लोग फॉलो करते हैं, जी, उनके जो सत्संग में जाते हैं, मतलब बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, तो वो तो है। लेकिन अब जादू टोना और श्राप, क्या इसके लिए भी ये भी चीजें पता चलती है आकाशिक रिकॉर्ड से? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको अभी क्लाइंट का बताया था कि उनको लेडी ने कर्स किया था और वो कर्स उनके लाइफ में कलेक्ट करके आए। सिमिलरली अगर जादू टोना की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज है, जस्ट लाइक देयर इज अ लाइट देयर इज अ शैडो। तो अब शैडो को भी कोई लोग प्रेज करते हैं तो दे आर लाइक जादू टोना करने वाले। अब कोई अगर आपके लिए गलत इंटेंशन कर रहा है, उसके साथ जो कुछ भी होगा वो होगा। बट अगर आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हो, अगर आप अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो, तो आप उस चीज से ऊपर उठ सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स में रेमेडी जो हम देते हैं वो भी उसी प्रकार से देते हैं कि आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि वो पर्सन जिस चीज के आपको, मतलब जिस चीजों की वजह से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप उससे ऊपर उठ जाओगे, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशन है, आप उससे हट जाओगे। तो वो सारी चीजें आपको नहीं लगेगी, बट रिकॉर्ड्स में सारी चीजें दिखती है। इसके ऊपर भी रिकॉर्ड्स में काम काफी हद तक भी हो सकता है, किया है मैंने, हो भी सकता है। और ये विजिबल है, मतलब ये हाँ, जो चीजें हैं, किसके साथ कब हुआ है। लाइक कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम हाउस स्कैनिंग भी करते हैं। अच्छा। हाउस स्कैनिंग, स्पेस का भी क्लेंजिंग किया जाता है। तो एक क्लाइंट के घर पे मैंने बताया, लाइक उनके घर की स्कैनिंग करी। हम घर कभी जाते नहीं, लाइक वास्तु में तो आप घर जाकर के उसके करेक्शंस करोगे, बट कभी कभार आप, मैंने अपना वास्तु भी सीख चुकी हूँ, बट वास्तु में भी एक लिमिटेशन है कि आपको वहां पे जाकर के वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा, या तो फिर वो क्लाइंट को पूरा गाइडेंस देना पड़ता है कि सब चीज एक्यूरेट होना चाहिए। क्लाइंट को उतना सिखाने का टेंशन लेने के बजाय आप चाहते हो कि आप खुद जाके परफेक्शन के साथ चीजें करें। बट इन रिकॉर्ड्स देयर आर लाइक एग्जांपल्स जहां पर मैंने क्लाइंट को बोला कि आप अपने लोकल वास्तु कंसल्टेंट को भी बुलाओ, वहां पे अच्छे से अच्छे वास्तु कंसल्टेंट आए, उन्होंने भी वहां की हाउस स्कैनिंग की और उन्होंने बताया यहाँ पे वास्तु दोष है। और हमने जब घर को चेक किया अपने स्कैनिंग के थ्रू, और हमने और उन्होंने रिपोर्ट एक टाइप पे दी और रिपोर्ट 100% सेफ थी। तो ये सारी चीजें जो है वास्तु सब, मतलब वास्तु की जो दोष है वो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में नजर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं सब कुछ कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी, यस, एंड टू एंड वही है बिल्कुल, कि जितनी स्पिरिचुअलिटी आप बिलीव करोगे उतना ये चीजें, और विल पावर, इसलिए बिल्कुल। तो विल पावर के बारे में फेथ और ट्रस्ट ऐसे ले लीजिए। हाँ, तो इसी के बारे में भी नेक्स्ट सवाल रहेगा, अगला सवाल कि मोक्ष के बारे में कुछ है रिकॉर्ड्स में या आकाशिक हाँ, रिकॉर्ड्स? देखिए जैसे कि वेवर्ड सोल्स जो आती है हमारे सपनों में, हमारे दादाजी हमें दिखते हैं, नाना जी दिखते हैं, पापा दिखते हैं, मम्मी दिखते हैं, जो हमारे इस लाइफ टाइम में अभी इस पृथ्वी पर नहीं जा चुके हैं, पर कहीं ना कहीं उनके सपने हमें आते हैं, डिस्टर्बेंस हमें होता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस को कैसे हम रिलीज करें, इसको रिलीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली कि पहले तो स्कैनिंग में पता चल जाता है कि वो सोल क्यों आई है। और पितृदोष जो है, पितृदोष भी कहीं ना कहीं एंसेस्टर हीलिंग, फैमिली कॉन्स्टलेशन से हम हील कर सकते हैं। फैमिली कॉन्स्टलेशन पीएलआर का अलग प्रोसेस है, आकाशिक का अलग प्रोसेस है, बट ओवरऑल मेथड आप आंसर ऐसे निकालो, आंसर सेम ही आता है। यस, आंसर सेम ही आता है। तो आंसर में यहाँ पर जो आपको एग्जैक्ट चीज है वो जानना पड़ेगा कि रूट कॉज है। आकाशिक रिकॉर्ड्स रूट कॉज जान लेते हैं कि वो सोल जो है वो डिवाइन हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहिए। अब मोक्ष और मुक्ति, लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज है, पर मोक्ष और मुक्ति अलग अलग चीज है।
मुक्ति इट मीन्स कि आप उस चीज से रिलीज हो जाए फॉर अ वाइल, जस्ट लाइक हम ये एक सेशन लेंगे उसके बाद में ब्रेक लेंगे, इस चीज से मुक्ति मिल जाए, पर दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, दूसरी जगह फंस सकते हैं। मोक्ष इज ऑन अ हायर टर्म, इट इज लाइक कनेक्टिंग योरसेल्फ टू योर हायर डिवाइन, जो हर एक को प्राप्त करना है। हर एक सोल का ये पर्पस रहता है। हमारे लाइफ पर्पस अलग हो सकते हैं। लाइक आपका अच्छा पर्पस होगा कि आप एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर बनो, मेरा सपना ये है कि मैं बहुत अच्छी लीडर बनूं। लाइक ये हमारे इस लाइफ का सोल पर्पस है, बट सोल का एक्चुअल पर्पस जो है वो है डिवाइन लाइफ को पाना। ये आपका भी सेम है, मेरा भी सेम है। और जब तक कि सोल उसको नहीं पाती है तब तक कि अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रीबर्थ जो है वो होते रहते हैं। तो जब तक उसका एक मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो रिवर्स होते रहेगा। रीबर्थ तो पुनर्जन्म वाला जो चीज है वो भी पार्ट है, मतलब एग्जिस्ट करता है। यस बिल्कुल। यू कैन ऑल्सो सी लाइक कुछ लोग के इसमें बर्थ मार्क्स रहते हैं, हाँ, जो फैमिली मेंबर्स से ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे दादाजी है या हमारे नाना जी है। क्यों आते हैं ऐसे फैमिली मेंबर से, क्यों आते हैं? क्योंकि लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन फ्रॉम योर पास्ट। हम सबके मतलब किसी किसी केस में विजिबल रहते हैं, किसी किसी केस में विजिबल नहीं नहीं होते, होता। बट होते सबके हैं। ये पहला जन्म नहीं है हमारा। सो टीआरपी अनफिल्टर्ड के छठे एपिसोड का ये था पहला भाग भारती जी के साथ। मिलते हैं दूसरे भाग में, जहां हम डिस्कस करेंगे कार्मिक टैरो के बारे में। पहला भाग जो था वो था आकाशिक रीडिंग के बारे में, दूसरे भाग में हम जानेंगे कार्मिक टैरो के बारे में। तो मिलते हैं दूसरे भाग में। ये था टीआरपी अनफिल्टर्ड, पावर्ड बाय कर्मयोग ग्रुप। वेन्यू पार्टनर यूरेका कोवर्किंग मार्टे स्क्वायर नागपुर। रिफ्रेशमेंट पार्टनर पार्टनर्स कैफे जरीपटका नागपुर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए, फैलाते रहिए इस पॉडकास्ट को। थैंक यू।